आइए आज एक कहानी सुनते हैं मदर्स डे के ऊपर। माँ का इंतजार, एक भावुक मदर्स डे कहानी। राहुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, लगातार बजता फ़ोन, लैपटॉप की स्क्रीन और शहर की तेज भागती जिंदगी, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। सुबह ऑफिस में जाना, रात तक काम करना, फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना। और इसी भाग दौड़ में वह इतना व्यस्त हो चुका था, उसे अपने गांव में रहने वाली माँ के लिए समय ही नहीं मिलता था। गांव में छोटे से घर में उसकी माँ सरला जी अकेली रहती थी। उनकी दुनिया बस अपने बेटे राहुल के इर्द गिर्द घूमती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती थी, नहा धोकर भगवान जी से प्रार्थना करती थी और हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। प्रार्थना के बाद वह चाय बनाती थी और घर के दरवाजे पर बैठ जाती थी। उनकी नज़र बार बार उसी पुराने मोबाइल पर फ़ोन पर जाती थी, जिसकी स्क्रीन अब धुंधली पड़ चुकी थी। हर छोटी सी आवाज़ पर उन्हें लगता था शायद राहुल का फ़ोन आएगा, लेकिन फ़ोन नहीं आता था। फिर भी माँ उम्मीद नहीं छोड़ती थी। माँ पड़ोस की औरतों से मुस्कुरा कर कहती थी, मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत व्यस्त होगा शायद बेचारा। उधर राहुल अपनी चमकती हुई कार शहर की जिंदगी में खोया हुआ था। ऑफिस की मीटिंग, मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और दोस्तों की पार्टियां, इन्हीं सब में उसके दिन गुजर रहे थे। कभी कभी वह पुरानी फोटो एल्बम निकालकर राहुल की बचपन की तस्वीरें देखती थी। कभी उसके बचपन की बातें याद करके अकेली ही मुस्कुरा देती थी। उन्हें याद आता था कि कैसे छोटा राहुल डरकर रात में उनके पास आकर सो जाता था, कैसे स्कूल जाते समय उनका हाथ कस कर पकड़ता था। आज वही बेटा इतना दूर हो गया था कि उसके पास अपनी माँ के लिए 2 मिनट भी नहीं थे, 2 मिनट बात करने के लिए भी नहीं थे, समय नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन एक माँ का दिल कभी शिकायत नहीं करता। वह आज भी हर रात सोने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करती है, बस मेरा बेटा खुश रहे। वाली पड़ोसन कमला जी तुरंत दौड़ कर आई। उन्होंने देखा कि सरला जी पसीने से बहुत भीगी हुई थी और मुश्किल से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। घबराकर उन्होंने गांव के बाकी लोगों को भी बुलाया। कुछ ही देर में पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के सफ़ेद कमरे में सरला जी चुपचाप लेटी हुई थी। हाथों में सलाइन लगी हुई थी और चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि इनकी हालात कमज़ोर है। इन्होंने दवाइयों के साथ अपने लोगों के प्यार और साथ की भी ज़रूरत है। कमला जी ने तुरंत कहा, राहुल को फ़ोन कर देते हैं, आखिर माँ की तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही है। लेकिन ये सुनते ही सरला जी धीरे उनके हाथ पकड़ लिया। कमज़ोर मुस्कान अस्पताल में बिस्तर पर लेटी सरला जी हर आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखती थी। उन्हें लगता था शायद राहुल आ जाएगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। फिर भी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। हर रात सोने से पहले वह भगवान जी का नाम लेती थी, बस यही कहती थी, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना और उसे कभी कोई तकलीफ मत होने देना। यही एक माँ का दिल होता है जो दर्द में भी अपने बच्चों के लिए दुआ करता। अब आया मदर्स डे का दिन। मदर्स डे के दिन पूरा ऑफिस अलग ही माहौल में था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। किसी ने अपनी माँ की तस्वीर डेस्क पर रखी थी, कई उनके लिए ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर कर रहे थे, तो कई वीडियो कॉल पर अपनी माँ से हंसते हुए बात कर रहे थे। ऑफिस के बड़े स्क्रीन पर भी हैप्पी मदर्स डे लिए चमक रहा था। राहुल अपने लैपटॉप में बिजी सामने बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे एक कलीग ने मुस्कुरा कर कहा, राहुल, तुमने अपनी माँ को विश नहीं किया? राहुल कुछ पल के लिए चुपचाप हो गया। उसने अचानक अपने बाद पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी सी हुई। उसने तुरंत अपने मोबाइल उठाया और माँ का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजती थी, टिन टिन ट्रेन 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 ट्रेन। राहुल के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी। अचानक फ़ोन उठ गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ माँ की नहीं थी। फ़ोन की दूसरी तरफ गांव के पड़ोसी शर्मा जी थे। उन्होंने भारी आवाज़ सुनाई दी, बेटा, तुम्हारी माँ अस्पताल में है। ये सुनते ही राहुल के हाथ कांपने लग गए। उसने कानों में
जैसे सब कुछ रुक गया हो। कैसे बचपन में माँ उसके स्कूल छोड़ने जाती थी, कैसे बीमार होने पर पूरी रात उसे सिरहाने पर बैठी रहती थी, कैसे हर परीक्षा में पहले भगवान के सामने उसके लिए प्रार्थना करती थी, और वह तो सिर्फ बाद में बात करता हूँ कहकर फोन काट देता था। आज उसी हर शब्द पर पछतावा हो रहा था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन यही प्रार्थना करता था, भगवान मेरी माँ को कुछ ना करना, कुछ मत होने देना। अस्पताल का वो दिन, राहुल जैसे ही अस्पताल को पहुंचा, उसके कदम कांप रहे थे। वह तेजी से उस कमरे की तरफ भागा जहां उसकी माँ भर्ती थी। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर सफेद दीवारों के बीच उसकी माँ कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा पीला पड़ा चुका था, हाथों में सलाइन लगी थी और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही राहुल ने देखा, उनके चेहरे पर वही पुरानी प्यारी सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी माँ को अपनी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर माँ के पास गया, उनके हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। टूटती हुई आवाज से कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं काम और अपनी दुनिया में इतना खो गया कि आपको समय नहीं दे पाया। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और मैं आपका हाल तक नहीं पूछ पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। सरला जी ने कांपते हाथों से कहा और सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर फिर भी मुस्कुराहट थी। धीरे से उन्होंने कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, बस उनका खुश रहना चाहती है। ये सुनकर राहुल और ज्यादा टूट गया। उसे एहसास हुआ, जिस माँ ने उसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जो उसके हर दर्द में उसके साथ खड़ी थी, आज वही माँ सिर्फ एक फोन का इंतजार करती रही और वह अपनी दुनिया में कितना खो गया कि माँ की तन्हाई नहीं देख पाया। उस दिन राहुल ने पहली बार समझा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, माँ का साथ। उस दिन अस्पताल से लौटते समय राहुल बिल्कुल बदल चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जिस माँ ने पूरी जिंदगी मेरे लिए लगाई है, क्या मैं उनके लिए थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकता? उसे समझ आ गया था, जिंदगी की असली खुशी बड़ी सैलरी, ऑफिस पोजीशन या पार्टीज में नहीं है, बल्कि अपने अपनों के साथ बिताने के लिए, उन छोटे छोटे पलों को जीने के लिए है। अगले ही दिन राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाना शुरू किया और अब सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपनी माँ के पास बैठता, कभी उनके साथ चाय पीता, कभी पुरानी बातें की चर्चा करता और कभी उन्हें हंसाने के लिए बचपन की शरारतें याद दिलाता। अब घर में फिर से रौनक लौट आई थी। जो माँ पहले दरवाजे पर बैठ के बेटे के फ़ोन का इंतजार करती थी, अब वही माँ अपने बेटे को अपने सामने देखकर मुस्कुराती थी। राहुल अब हर दिन अपनी माँ के साथ खाना खाता है। अगर ऑफिस में बिजी भी होता है तो एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछता है, माँ आपने खाना खाया क्या? ये सुनकर सरला जी के चेहरे पर जो खुशी आती है, वो किसी भी दौलत से बड़ी नहीं थी। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी और उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। एक शाम राहुल अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। माँ ने प्यार से राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया है। ये सुनकर राहुल की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि इंसान पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर उसके पास माँ की दुआ और साथ नहीं है तो सब अधूरा है। तो दोस्तों, हमें ये सीख मिलती है, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसा, नौकरी, दोस्त, मौका, लेकिन माँ का प्यार और उनके साथ दोबारा नहीं मिल सकता। माँ कभी अपने बच्चों से कुछ भी नहीं मांगती, उन्हें बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार और अपनेपन का एहसास चाहिए होता है। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उन्हें सिर्फ स्पेशल डेज पर नहीं, हर दिन प्यार कीजिए। उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि एक दिन यही पल आपकी सबसे बड़ी याद बन जाएंगे।
दोस्तों, आई होप इस कहानी से आपको ये सीख मिली होगी कि हमें अपनी माँ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।